रामकपुर एक छोटा सा गांव था। गांव में लोगों की खासियत ये थी कि वो लोग पैसों वाले की जल्दी मदद करते थे। गरीब व्यक्ति कोई भी मदद नहीं करते थे। इस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में नाथू, उसके 2 बच्चे कनु और ऋतु और उसकी पत्नी मेघना। टूटी फूटी घर की छत। उसके घर में ठंड के मौसम, ठंड लगती गर्मी में, गर्मी और अब बारिश का मौसम आया था। नाथू और उसके परिवार को चिंता थी कि अगर बारिश ज्यादा आई तो हम कहाँ रहेंगे। मेघना, अगर इस बार ज्यादा बारिश हुई तो है कहाँ रहेंगे। मेघना, तुम चिंता ना करो, भगवान हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। हमारी जमीन भी एकदम बंजर हो चुकी है, उसमें ना कोई फसल होती है या ना कोई अनाज, हम क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। नाथू ऐसा बोल के अपने परिवार वालों को हौसला देता था। नाथू और अपने परिवार वालों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता था। नाथू दिन ब दिन कुछ ना कुछ काम करता रहता था। कभी वो लकड़ियां लाता, कभी वो किसी के खेत में काम करता, कोई ना कोई काम ढूंढता रहता। एक दिन नाथू जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था। तभी साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। साधु बाबा ने नाथू को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें कोई बात की तकलीफ है? नहीं बाबा जी, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? बेटा, तुम जिस हिसाब से विचार करते हुए चल रहे थे, उस हिसाब से तो लगता तुम्हें कोई चीज की तुम्हें बहुत चिंता है। नाथू ने अपनी मुश्किलों की सारी बात बताई। बाबा जी, मेरे घर में खाने तक के लाले हैं। भगवान तो न जाने मुझे भूल ही गए हों। मेरे घर में न खाने के लिए कुछ एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है। दिन में किसी के घर काम करता हूं तभी एक टाइम का खाना मुश्किल से मिल पाता है। बेटा, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। बाबा जी, क्या चिंता ना करूं, मेरे घर की छत भी टूट चुकी है और अब किसी भी टाइम बारिश हुई जरेनिया तो मैं क्या करूंगा, और मेरी जमीन में कुछ फसल भी नहीं होती। बेटा, भगवान सभी लोगों का ध्यान रखता है। अभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो एक न एक दिन उजाला जरूर होगा। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। नाथू ऐसा बोल के अपने काम पर चल पड़ता है और अपने परिवार का गुजरान चलता रहता है। थोड़े दिन बाद नाथू उसके परिवार वाले खाना खा रहे थे। मेघना, सुनते हो, अपने घर की छत को सुधारना पड़ेगा, कहीं बारिश हुई तो हम कहाँ रहेंगे। मेघना, तुम चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से काम ढूंढ के से छत की मरम्मत करा लूंगा। आप ऐसा तो 1 महीने से बोल रहे हो, लेकिन एक दिन आपका अभी तक नहीं आया। मेघना, मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, अब कुछ दिन में ठीक करवा लूंगा। मुझे भी खिलौने लेने हैं, आप कब लाकर दोगे? बेटा, जल्द ही तुम दोनों के लिए खिलौने लाऊंगा। नाथू ने अपने परिवार वालों को ऐसा बोल के दिलासा दे तो दिया था, लेकिन उसको भी पता नहीं था कि इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा। तो खाना खाकर अपने काम पर निकल पड़ा। नाथू ने कई जगहों पे काम मांगा। आपके पास कुछ काम है? नहीं, कुछ काम नहीं है भाई। लेकिन सभी लोगों ने मन कर दिया। तभी एक घर ने कम दिया लकड़ियां लाने का, लेकिन उसके पैसों से घर की छत की मरम्मत हो सके उतने नहीं थे। उन पैसों से एक वक्त की रोटी मिल सकती थी। नाथू, लो पैसे। नाथू निराश होकर घर आया। छत की मरम्मत हो सके उतने पैसे लाए या नहीं? नहीं मेघना, उतने पैसे नहीं मिले, लेकिन तुम चिंता ना करो, कल छत की मरम्मत हो सके उतने का काम मिल जाएगा। नाथू और उसके परिवार वाले सभी खाना खाने लगे। सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन नाथू और उसके परिवार वालों को पता नहीं था कि उनको ये रात कितनी भारी गुजरने वाली है। आधी रात को आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हुई। धीमी बारिश में तो घर की छत में से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन जब बारिश ज़्यादा हुई तब घर की छत में से पानी आने लगा।
सब लोग जाग गए थे। मेघना ने कहा, मैंने कहा था ना छत की मरम्मत कराओ, अब हम कैसे रहेंगे? मेघना तुम चिंता न करो, मैं छत पे जाकर कुछ करता हूँ। नाथू छत पे गया और छत को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि छत को ठीक करना मुश्किल था। घर की छत से नीचे उतर आया। इतनी बारिश में छत को ठीक नहीं कर पाया। तो फिर हम रहेंगे कैसे? घर में तो पानी भरता ही जा रहा है। अभी हम बिस्तर पे बैठते हैं, कल किसी न किसी तरह छत की मरम्मत करेंगे। नाथू और उसके परिवार वाले बिस्तर पर बैठ गए। आधे घंटे तक में घर में पानी ज़्यादा ही भर गया था और पूरे परिवार को ठंड लगने लगी थी। ऋतु बोली, बाबा, अब ये ठंड सहन नहीं हो रही है। बस अब कुछ देर सहन करो, फिर सूरज निकल जाएगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो छत की मरम्मत से ज़्यादा बच्चों के इलाज का होगा। नाथू तभी मायूस हो जाता है और अपनी किस्मत पे दुखी होता है। नाथू जब विचार कर ही रहा होता है तभी साधु की बात याद आ जाती है। साधु बाबा ने कहा था, आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो एक ना एक तुम्हारा टाइम जरूर आएगा। नाथू तभी अपने आप को इस मुसीबत से लड़ने का हौसला आ जाता है। नाथू अपने परिवार वाले को बताता है, मुझे आज सुबह साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे जीवन में मुसीबत है तो एक ना एक हमारा भी टाइम आएगा। सही कहा, आपने मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपको सुनाया, मुझे माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। सभी लोग ठंड के मारे ढिंढूर रहे थे। वो रात उन परिवार के लिए काफ़ी लंबी और भयानक रात थी। जैसे तैसे दिन हुआ। सुबह बारिश भी रुक गई थी। नाथू और उसके परिवार वाले सब ठंड के मारे बेहाल थे। नाथू ने सुबह घर में से पानी हटाया। बच्चों को ठंड के मारे बुखार आ गया था। मेघना, बच्चों को ठंड में बुखार आ गया है, डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाना पड़ेगा। मेघना, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोई काम ढूंढता हूँ और उन पैसों से बच्चों का इलाज करवाएंगे। लेकिन काम मिलेगा। हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। नाथू ऐसा बोल के अपने काम पर निकल जाता है। कई घरों में पूछ, भैया जी, आपके घर में कोई मेरे लायक कम हो तो मुझे बोलिए। नहीं, कुछ काम नहीं है भाई। आपके पास कुछ काम? तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मैं बर्तन साफ कर सकता हूँ, खेत में काम करना हो या फिर लकड़ियां काट कर लानी हो। क्या तुम मेरे घर का दरवाजा ठीक कर सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उस दरवाजे को ठीक करना इतना आसान नहीं। कई लोग उस दरवाजे को ठीक नहीं कर पाए। वो बहुत सालों पुराना था और उस दरवाजे को किसी ने भूतकाल में इस तरह बनाया था कि जब भी कोई उसे ठीक करने जाता, उसके औजार कोई ना कोई टूट जाता था या उसके हाथों में लग जाता था। उस दरवाजे को ठीक करना सबके लिए मुश्किल था। नाथू दरवाजे को ठीक करने लगा। दरवाजे को ठीक करने जाता ही था कि कुछ न कुछ टूट जाता था। दरवाजे को करने में उसके हाथ में भी लग गया था, लेकिन नाथू ने हार नहीं मानी और आखिरकार आधे घंटे की मेहनत के बाद दरवाज़ा ठीक हो गया था और आखिरकार नाथू ने राहत भरी सांसें ली। नाथू, हीरालाल जी, आपका दरवाजा ठीक हो गया है, अब इस दरवाजे को कुछ नहीं होगा। नाथू, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दरवाजे को ठीक करने कई लोग आए पर कोई भी ठीक नहीं कर पाया और तुमने एक ही बारी में कर लिया। दरवाजा थोड़ा पुराना है, लेकिन सच्ची लगन से अगर हम काम करते हैं तो कुछ ठीक हो सकता है। नाथू, लो पैसे। इतने सारे पैसे? अरे रखो यार, तुम्हारे कुछ धंधे करने में काम आएंगे। नाथू पैसे लेकर वह से चल पड़ता है। पहले तो बाजार जाता है और वहां से छत की मरम्मत करने के लिए सामान लाता है और ऋतु और कणु के लिए खिलौने भी ले लेता है और मिठाई भी। सभी चीजें को उड़ाकर नाथू घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता तब उसकी पत्नी और बच्चे सामान देखकर चौंक जाते हैं। बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए खिलौने। वाह बाबा, आप कितने अच्छे खिलौने ले हो। बच्चे खिलौने लेकर खेलने भाग जाते हैं। मेघना अब भी अचंभे में थी कि इतना सारा सामान लाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। मेघना, आप इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाए? मैंने आज काम के लिए कई घरों पर पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे कम नहीं दिया। फिर आखिर में एक घर बचा था, वहां मुझे कम मिल गया।
ऐसा क्या काम मिल गया कि इतने सारे पैसे मिले? फिर नाथू ने मेघना को सारी बात बताई और मेघना ये सुन के खुश हो गई। मैं छत की मरम्मत करने के लिए सामान भी लाया हूँ। अच्छा तो चलो दिन दिन में छत की मरम्मत कर लेते हैं। नाथू छत पर चढ़कर काम करने लगता। हे और मेघना उसको सामान देती है और आखिरकार छत की मरम्मत हो ही जाती है। नाथू छत से नीचे उतर जाता है। शाम को सब खाना खा ही रहे होते हैं, तब बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अब उनको चिंता नहीं थी, क्योंकि अब छत में से पानी नहीं आ रहा था। अब लोगों ने राहत की सांस ली। नाथू ने कहा, कल सुबह सब्जी का व्यापार करना है, मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं। अच्छा लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली है। और सब लोग सो जाते हैं। सुबह उठकर नाथू मेघना से कहा, मैं सब्जी बेचने जाता हूँ और शाम को आऊंगा। ठीक है जी, हमारा धंधा अच्छा चले ऐसी भगवान से आशा है। नाथू अपने नए धंधे पर निकल पड़ता है। उनसे सब्जी खरीदकर बेचने लगता है। कई लोग सब्जी खरीदने आए। क्या भाव है भाई? 50 रुपए की किलो। कई लोगों को भाव ज्यादा लगता था और कई लोगों को सब्जी पसंद नहीं आती थी। नाथू ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मेरी सब्जी आसानी से बिक जाए। नाथू ने सब्जियों के दाम 50 रुपए से 40 रुपए कर दिए और सब्जी जोरों शोरों से बिकने लगी थी। ग्राहकों को ब्याजबी भाव लगने आखिरकार नाथू की सब्जी लोगों को पसंद आने लगी थी और आखिरकार सारी सब्जी खत्म हो गई थी और नाथू ने थोड़ी सब्जी अपने लिए भी बचाकर घर लेकर गया था। मेघना, हमारी सारी सब्जी बिक गई है और ये लो थोड़ी सी घर के लिए बचाकर लाया हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं सब्जी बना लेती हूँ। सुबह नाथू उस साधु बाबा को मिलने गया जिन्होंने नाथू को हौसला दिया। नाथू वहां पहुंचा पर वह उसे कोई भी साधु बाबा नहीं मिले। नाथू निराश हो गया। फिर उसे लगा, कहीं ये भगवान तो नहीं थे जो मुझे सही रास्ता दिखाने आए थे। और नाथू ये बात मानकर वहां से निकल जाता है।